अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैंने कल ऐसा जितना कोई चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, बस रात को थोड़ी सी बच्चों की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मंडे को बच्चों ने आज जैसे स्कूल जाना था, तो बस उनकी थोड़ी बहुत तैयारी की। ज़ैनब का यूनिफॉर्म आयरन किया, क्योंकि अब से ऑनवर्ड वो यूनिफॉर्म में जाएगी, और फातिमा जो है वो विदाउट यूनिफॉर्म एज़ यूजुअल जाएगी। ठीक है, तो बस वो तैयारी की। और बाकी ये कि थोड़ी सी रमज़ान की चीज़ें सेट की हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है जी ज़ैनब का बैग। मैंने ज़ैनब को नया बैग बिल्कुल भी नहीं लेके दिया, क्योंकि ये बैग इतनी अच्छी कंडीशन में था ना, तो मैंने सोचा कि नए बैग का कोई तुक ही नहीं बनता, तो इस दफ़ा ये यही बैग लेगी। मैं 2 सालों से उसको नया बैग दिलवा रही हूँ, तो हालांकि वो भी ख़राब नहीं हुए थे। फिर मैंने सोचा ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो ज़ैनब और फातिमा का एक साथ ही आलमोस्ट लिया था, बल्कि ज़ैनब का पहले लिया था और फातिमा का बाद में। ये भी बिल्कुल ठीक है, बस इसको वॉश करना है। ज़ैनब का उस दिन वॉश कर लिया। बस मेरे ख्याल में ये था ना कि ज़ैनब का नया डे स्टार्ट होना है, नई क्लास स्टार्ट होनी है, इस वजह से फातिमा का भी वॉश होने वाला है। और ये फातिमा का पेंसिल केस भी वॉश होने वाला है। ये आमना ने गिफ्ट किया था, यूके से लेके आई थी वो फातिमा के लिए, मतलब ज़ैनब फातिमा दोनों के लिए, तो फातिमा ने ले लिया। फातिमा अपनी चीज़ों की केयर बहुत अच्छी करती है, इस वजह से मैंने उसको वो दिया हुआ है। स्टेशनरी भी लेके जाती है, हालांकि इनके लाइक ज़रूरी नहीं है स्टेशनरी बच्चे लेके आएँ, क्योंकि हम पहले ही सबमिट करवा देते हैं। तो बस ये किसी दिन बैग इसका वॉश कर लूँगी, और पेंसिल केस भी उस दिन वॉश कर लूँगी। तो ज़ैनब का रह गया है, ज़ैनब का हो गया है, फातिमा का रह गया है। फातिमा के ना नेक्स्ट वीक से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, असेसमेंट। तो मैं फिर इसको कोई और बैग दे दूँगी जो पहले से पड़े हुए हैं मेरे पास, तो ये वाला बैग मैं वॉश करवा के रख लूँगी। ज़ैनब जो है उसको बुक्स उसकी सारी अरेंज करनी है बैग में। नहीं, अभी नोटबुक्स रह गई हैं, वो स्कूल से मिलेंगी। पेमेंट कर दी है, अभी वो डाल देंगे जब ये स्कूल जाएगी। ये पेंसिल केस एवरेज सा है, ये ज़ैनब को दिया है मैंने इसलिए, क्योंकि ज़ैनब जो है ना अपनी चीज़ों की केयर नहीं करती। मैंने उसको टारगेट दिया है कि अगर आप केयर करेंगी, मैं 1 मंथ देखूंगी, अगर आपकी स्टेशनरी नहीं घूमती या आपका पेंसिल केस नहीं घूमता, उस सूरत में आपको नया जो है ना फिर अच्छा पेंसिल केस लेके दूंगी, अच्छी स्टेशनरी जैसे फातिमा के पास है ना वैसे ही लेके दूंगी। फातिमा को हम कोई चीज़ दिलवाते हैं ना, वो गुम नहीं करती, वो बड़ा एहतियात करती है। इवन घर में भी जब काम करती है ना, वो ज़ैनब को भी अपनी चीज़ें नहीं लेने देती। तो हालांकि मैं उसको कहती हूँ कि आप शेयर किया करें। बाकी ये कि बस उसकी ये केयर ही है जिसकी वजह से उसकी स्टेशनरी जो है ना कायम व दायम है। तो ज़ैनब को मैंने ये टारगेट दिया, अगर ज़ैनब ये टारगेट अचीव कर लेती है तो फिर उसको अच्छी वाली स्टेशनरी एंड पेंसिल केस मिल जाएगा। तो ये है जी ज़ैनब की तैयारी। उसके बाद फातिमा का भी मैंने यूनिफॉर्म रख लिया है, सॉरी कपड़े रख लिए हैं, ये सुबह पहन के जाएंगी। बो शो रख ली है, ये ज़ैनब की टाई है, साथ में उसका मास्क है। ये मास्क मुझे इतना बुरा लगता है, लेकिन बस ज़ैनब ने बुक शॉप पे गए थे तो शौक शौक से खुद लिया है, कलर भी खुद सेलेक्ट किया है। तो चले, बच्चों को इतनी सी लिबर्टी होनी चाहिए कि वह कोई इस तरह की कोई चीज़ पसंद कर लें। खैर, ज़ैनब का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर दिया, शूज़ भी नहीं रख दिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसकी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अब सुबह ये उठेंगे। आज मैंने इनको नहला दिया था शाम में ही, क्योंकि दोनों के सर में ऑयलिंग की थी मैंने, तो अभी इनके बाल गीले हैं। आज मैंने ऑयलिंग की थी, बाल बड़े ख़राब हो रहे थे, तो फिर ऑयलिंग की, फिर इनको नहलाया। अब ये दोनों बहनें फ़्रेश हैं, सुबह उठेंगी, टीथ वगैरह ब्रश करेंगी, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी स्कूल जाने के लिए। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर बाकी ये कि रात का खाना वगैरह खाया, रात को बच्चों को दूध दिया, रात की रूटीन पूरी की, सो गए बच्चे। नेक्स्ट मॉर्निंग में अभी नाश्ता बनाया है, मीठा अंडा दोनों बहनों के लिए बनाया है, साथ में मैंने स्लाइसेस रख दिए हैं। ये है इनका लंच बॉक्स, नगेट्स बनाए हैं मैंने, जस्ट फ्राई किए हैं। और ये एनिमल वाले नगेट्स मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। कभी कभी ले आती हूँ ऐसी चीज़ें, बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं, और स्पेशली फिर उनका लंच बॉक्स में डाल देती हूँ, फिर बच्चे ना क्लास में खाते हैं तो फिर अच्छा फील करते हैं। तो साथ में स्ट्रॉबेरीज रख ली थी, एक पैकेट मैंने कुकीज़ का रख लिया है, पानी की बोतल मैंने फ़िल कर दी दोनों की। तो इनका लंच भी रेडी है, नाश्ता भी रेडी है, नाश्ता करेंगे उसके बाद जाएंगी। तो ये है जी ज़ैनब की लुक। मैंने सोचा ज़ैनब का आपको दिखा दूँ कि यूनिफॉर्म में कैसी लग रही है। फातिमा ने तो वैसे ही रूटीन के कपड़े पहने हुए हैं। बाकी ये कि ज़ैनब माशाल्लाह यूनिफॉर्म में है, बड़ी नीट एंड क्लीन, बड़ी अच्छी लग रही है। अभी इसकी पोनियाँ मिसिंग है, पोनियाँ इंशाल्लाह कल लेके आऊँगी, क्योंकि ब्लैक पोनी के अलावा मैं कुछ भी नहीं इसको पहनाऊँगी। अगर अब यूनिफॉर्म स्टार्ट कर दिया तो फिर एक ही भी दिन यूनिफॉर्म में से कोई भी चीज़ ये ना ख़राब नहीं अच्छा जी, करेगी। तो ये है मेरी रमज़ान की डेकोरेटिव आइटम्स। इनमें से कुछ मैंने नई ली हैं, कुछ पुरानी ली हैं, और अभी इनको डेकोरेट करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। ये 3 चीज़ें मैंने ली, ये मैंने तो आपको दिखा दी थी ना, जो डॉलर शॉप से मैंने ली थी। ये शॉपिंग सारी मैंने आपको दिखाई हुई।
ठीक है। प्राइसेस वगैरह भी इसकी मैंने बता दी थी, डॉलर शॉप से ली थी, तो ये तकरीबन 275 रुपीज़ की एक एक चीज़ मुझे पड़ी है। ये कैंडल्स जो हैं शायद 275 में एक दो मिली हैं या तीन मिली हैं, आई डोंट नो, लेकिन खैर कुल मिला के ये इतने की बनती हैं। और ये एक एक अलग अलग चीज़ मिली है, ये भी अलग मिला है। तो मैं अपने घर की जो थीम है ना मेरी वाइट ब्लैक एंड ग्रे है, तो उसी हिसाब से कोशिश करती हूँ चीज़ें लूँ। तो ये इनमें मुझे कलर्स नहीं मिल रहे थे, तो खैर ये मैंने वैसे ले लिया, लेकिन ये भी थोड़ा उसमें आता है। मैं चाहूँ तो इसको स्प्रे पेंट भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, ये मैंने उस शॉप से ली है अभी, जो कल परसों मैं जिस शॉप पे गई थी, AB कलेक्शन या क्रिएशन, उनका फेसबुक पे उस पे इंस्टाग्राम पे भी पेज है, और उनके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, और स्पेशली रमज़ान, पिछले साल तो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी रमज़ान की चीज़ें, अभी भी मैंने इस शॉप के अलावा कहीं पे भी नहीं देखी, यहाँ बहरिया में, DHA में, कहीं पे भी नहीं देखी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी स्पेशल शॉप है। तो एक मैंने ये मून लिया, ये मुझे 750 का मिला है। और अच्छा, इसमें ये हुआ मैं सिल्वर ले आई, क्योंकि हमारे घर की जो थीम है ना, इसमें गोल्डन कोई चीज़ नहीं है, कंटेम्प्रेरी सी इसकी थीम है हमारी, तो हमने कुछ गोल्डन नहीं किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रमज़ान के लिए ना गोल्डन गोल्डन कलर थोड़ा फेस्टिव लगता है, तो गोल्डन कलर होना चाहिए। और यहाँ पर मैं सिल्वर कलर ले आई, फिर मुझे ये लगा कि गोल्डन होना चाहिए, क्योंकि मेरी ये चीज़ें गोल्डन हैं। इसमें जो ये प्लेट है और ये रमदान जो लिखा हुआ है, इसमें अच्छा लग रहा था, सिल्वर कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा गोल्डन ले लेती हूँ। इसको मैं ले आई थी, तो मैंने कहा रिटर्न करके मैं गोल्डन ले आती हूँ। जब रिटर्न करने गए उस दिन उनके पास इतने गोल्डन कलर में थे मून, तो जब मैं रिटर्न करने गई हूँ तो मून नहीं मिला गोल्डन में। फिर मैंने सोचा कि चलें ये सिल्वर ही ले आऊँ, ये भी थोड़ा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही वो हो जाती हूँ कॉन्शियस कि हर चीज़ परफेक्ट मैच होनी चाहिए, थीम से इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी ये चलता है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, ये भी इतने की मिली थी, मेरे हाल 700 की ये है। ये भी इतना मतलब रीज़नेबल सबकी प्राइसेस हैं, इतनी कोई ज़्यादा हाई नहीं है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे पिछले रमज़ान की डेकोरेशन है। मैंने डिफरेंट पेजेस से ये मंगवाई हैं। ये दराज से मंगवाया था, ये भी दराज से मंगवाया था, आई गेस ये भी दराज से मंगवाई थी। ये लाइट्स आप देखें कितनी क्यूट है, लैंटर्न टाइप कुछ बना हुआ है। और इसी तरह ये बैनर बैनर नहीं, इनको झंडियाँ या पता नहीं क्या कहते हैं, वो मैंने मंगवाई थी। और ये मैंने एक मंगवाया था, इसके पीछे कैंडल रखे ना तो आगे से लाइट निकलती, बड़ा प्यारा लगता है, जला के दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने पिछले रमज़ान डेकोरेट किया था। और ये कुशन कवर्स हैं, इन सब में ये देखें इस तरह के हैं, और मैंने अपनी डेकोरेशन से ना मिलते जुलते मंगवाए थे। तो ये भी मैंने किसी फेसबुक पेज से शायद मंगवाए थे, अब मुझे उनका लिंक नहीं याद। मेरी जो लास्ट ईयर रमज़ान की डेकोरेशन की वीडियो थी उसमें होगा इनका लिंक, मैंने हर चीज़ का लिंक दिया था। तो खैर ये 5 मेरे कुशन्स हैं। अब जो लिविंग एरिया में कुशन्स पड़े हुए हैं ना, उनको हटाकर मैं अब ये वाले कुशन्स जो है ना, ये कुशन्स पे चढ़ा दूँगी, तो ये बड़े प्यारे लगेंगे। तो अब ये सारी डेकोरेशन जो है ना करेंगे, और फिर फाइनल इसका जो मैं आपको एक लुक दिखाऊंगी, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, तो आज मैंने ना रमज़ान की, ऑफ़ कोर्स अब रमज़ान आने वाला है, इतनी देर से हम तैयारियां कर रहे हैं, तो अभी मैंने सोचा कि मैं पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। बेडिंग मैंने इस तरह की है कि आज ना मैंने नीचे से जो मैट्रेस कवर है ना, मेरा जो बेडी स्टोर से मैंने मंगवाया था, वो भी मैंने वॉश करने के लिए निकाला है। और इसमें मेरे पास पहले का एक फिटेड शीट टाइप मैट्रेस कवर पड़ा हुआ था, वो मैंने बिछा दिया है। और साथ में नई बेडशीट बिछाई है, पिलो कवर भी सारे चेंज किए हैं, ताकि बिस्तर भी अच्छे से वॉश हो जाएँ। और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं ना, ये तो रूटीन की चीज़ें होती हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं फिर बेड का कवर जो है ना मैट्रेस का, वो भी चेंज कर दूँ। तो चलो वो भी कपड़े वॉश वगैरह होते रहेंगे ना आगे, तो फिर वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा, दोबारा फिर बिछा दूँगी। अच्छा रहा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। तो सोचा अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, मैट्रेस कवर चेंज कर देती हूँ, तो पूरा हफ़्ता जो है ना आसानी से गुजर जाएगा। हमारे रूम में ये है कि बच्चे तो इतना आते नहीं हैं, हम लोग ही होते हैं, यहाँ ज़ाव्यार होता है, यहाँ इज़ा होती है, तो इतना कोई जल्दी बेडशीट ख़राब नहीं होती। तकरीबन एक हफ़्ता कभी कभी बिछी रहती है, कभी कभी जल्दी गंदी हो जाए तो फिर जल्दी मैं चेंज कर देती हूँ। तो खैर फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम की भी बेडशीट तो नहीं चेंज की, लेकिन ये मैं कल करूँगी। आज मैंने सोचा कि बस ठीक है, ये अभी साफ़ है, क्योंकि
कि ये भी बच्चों का रूम तो इतना यूज़ नहीं होता। ज़ैनब फातिमा सिर्फ सोने के लिए इस रूम में आती हैं, अदरवाइज़ सारा दिन वो लिविंग एरिया में होती हैं, कभी हमारे रूम में होती हैं या फिर यहाँ पे खेलने आती हैं। बिस्तर से उनका कोई काम नहीं होता, बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाती हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि, और आजकल ये इसी रूम में सो रही हैं। आजकल तो माशाल्लाह ईज़ा भी इनके साथ सो रही है, 2-3 दिन हो गए हैं ईज़ा इनके साथ ही सो रही है। तो हमारे रूम में मैं, ज़ाविया और मेरे हस्बैंड होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईज़ा को भी ना अब थोड़ी बहुत आदत पड़ रही है कि वो बहनों के साथ सोना शुरू हो गई, और जो कि बड़ी अच्छी बात है कि अब माशाल्लाह तीनों बहनें ना इकट्ठी सो जाएंगी। खैर बेडशीट मैंने चेंज वगैरह की, डस्टिंग की, और उसके बाद मैंने फिर शावर लिया, नहाना था, और उसके बाद फिर सुंबल ने बड़ी अच्छी सफाई की, उससे बड़ी अच्छी सफाई मैंने करवाई। मैंने कहा कि आज अच्छे से एक एक चीज़ साफ़ कर दो, और अच्छे से डस्टिंग भी जो रह गई है वो आप कर दें, ताकि अब ये है कि रमज़ान आ जाना है फिर, और ये है कि तकरीबन काफ़ी दिन फिर अच्छे गुजर जाएंगे, डीप क्लीनिंग इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी और फ्रेश होके, और मैंने यहाँ पर कुशन कवर चेंज करने हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये ना मैंने पिछले रमज़ान मंगवाए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ऐसे ही फेसबुक पे किसी पेज पे देखे, तो मैंने सोचा कि ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो जितनी भी डेकोरेशन है ना, ये कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको देखकर ऐसा मत फील कीजिएगा कि हाँ हाँ ये हर घर में होनी चाहिए या फिर हमने भी करनी है। देखें, जिसके पास जितने वसाइल होते हैं उसने उसके अंदर रह के हर चीज़ मैनेज करनी होती है। मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, और मैं ये सोचती हूँ, जैसे मैंने अब ये सोचा है कि इस ईद पर मैं शायद कोई ड्रेस ना बनवाऊँ, क्योंकि मेरे पास पहले हैं, मैंने पिछले साल सेल से लिए थे, तो मेरे पास ऐसे ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो मैंने पहने ही नहीं है, देखे नहीं किसी ने, तो मैं वो यूटिलाइज़ करूँगी। और कुछ मामा ने भी मुझे गिफ्ट दिया था एक ड्रेस, मेरी खाला ने भी एक ड्रेस गिफ्ट किया था, तो मतलब वो भी मैंने स्टिच करने हैं। तो मैं सोचा कि मैं अपने ड्रेसेस नहीं लेती, तो मैं इस तरह की चीज़ें छोटी ले जाती हूँ। मेरी ये सोच थी। बच्चों के तो आने हैं कपड़े और जूते, तो मेरे ऐसे मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी। हाँ, कोई दिल किया, किसी चीज़ पे दिल आ गया तो मैं ले लूँगी। तो ये चीज़ें इतनी कंपल्सरी नहीं होती। कंपल्सरी ये है कि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी की हेल्प कर दें, अपने बजट में रह के, जितनी आप में कैपेसिटी है, जितना आपका बजट है, उसमें रहकर आप किसी की हेल्प कर दें। इसके अलावा सबसे अच्छा अगर वजीफ़ा है कोई मैं कहूँगी ना, वो यही है कि दूसरों को खुश रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बेवजह तंग ना करें, और सबके साथ अच्छा सलूक करें, और सबके साथ अच्छे तरीके से रहें। इसके अलावा जितना हो सके किसी का फ़ायदा करें, करने की कोशिश करें। आपके बस में अगर हो ना किसी की हेल्प करना, तो किसी की हेल्प कर दें। लोग जब खुश होते हैं ना, आप उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, और अल्लाह ताला पता नहीं आपकी किस नेकी को, आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, किस नेकी पर, और कौन सी नेकी अल्लाह ताला को इतनी अच्छी लग जाए, आपको इतनी नेकियां मिल जाएं। तो मतलब आप इस तरह के मौके ढूंढा करें, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की, कुरान पाक पढ़ने की, अपनी इबादतें करने की। जितना हो सकता है इस महीने में इबादत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है ना यूटिलाइज़ करें। अभी मैं क्लीनिंग मैंने कर ली है, सारा घर साफ़ हो गया। पूरा महीना मैंने कोशिश करनी है कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में ना पड़ूँ, और कोशिश करूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है बच्चों के साथ सारी चीज़ें साथ साथ लेकर चलूँ, और साथ में इबादत के लिए भी टाइम निकालूँ, क्योंकि रूटीन में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं निकल रहा होता, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अल्लाह ताला बस सबको तौफीक दे, और मुझे भी तौफीक दे कि मैं रोज़ा रख सकूँ, नमाज़ें अपनी पूरी अदा कर सकूँ, और कुरान पाक पढ़ सकूँ। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी ये है कि ये चीज़ें एज़ आ व्लॉगर, एज़ आ इन्फ्लुएंसर थोड़ा मैटर करती हैं। ऑफ कोर्स आपने अपने घर को थोड़ा प्रेजेंटेबल रखना होता है, और ये चीज़ें समटाइम्स कुछ मौके की मुनासबत भी होती है, और तो मैं ये कहूँगी कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये कि आप दिल की सफाई कर लें, और आप अपनी इबादत कर लें, और इस महीने को अच्छे तरीके से गुजार सकें। और हर किसी का शौक़ होता है, मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है घर को डेकोर करने का। और जब समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मेरे हस्बैंड के क्लाइंट्स अक्सर आते हैं, उनके फ्रेंड्स ही बन जाते हैं क्लाइंट्स भी, और उनकी फैमिलीज़ हमारे घर कोई भी मेरा ख़्याल है ऐसा इंसान नहीं आता जो अकेला आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी ऐसा इन्वाइट ही नहीं करते। उनकी यही कोशिश होती है कि जो भी आए फिर वो अपनी फैमिली के साथ आए, और फैमिली के साथ जिसको नहीं घर में बुला सकते, तो फिर ऐसा कोई इंसान हमारे घर नहीं आता। तो फिर ये होता है कि ज़रा थोड़ा मुझे आता है कि मैं कोई ना कोई डेकोरेशन करूं, और घर को अच्छा रखूं, प्रेजेंटेबल रखूं, और ये सब चीज़ें करूं। और जैसे मैंने बताया पिछले रमज़ान थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन की थी, जितना मेरा तब बजट था उस हिसाब से मैंने तब कर ली थी, और अब जितना बजट था उस हिसाब से मैंने अब कर ली। अभी भी मेरे प्लांट्स मिसिंग है, तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि चलिए अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग कर दिया, तो अभी प्लांट्स जो है ना वो मैं थोड़े अरसे बाद लूँगी ज़रूर, लेकिन थोड़े अरसे बाद लूँगी। तो इस तरह सब कुछ चलता रहता है।
तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में सब चीज़ें आपको कैसी लगनी है, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और क्या चेंजेस हैं जो मैं कर सकती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर सूट नहीं करी, क्योंकि मैंने रख के डिफरेंट जगहों पे चीज़ें देखी हैं और जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने उस हिसाब से सेटिंग कर दी। बाकी ये कि आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे कर लें, ये चीज़ वैसे कर लें। तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे अपनी राय बताइएगा अगर कोई चेंजेस हैं तो, अगर नहीं है तो फिर बताइएगा कि ये सब कुछ कैसा लग रहा है। बाकी ये जो मैं जलाती हूँ ये दराज पे भी अवेलेबल है। पहले मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे जो कि चाइना से हमें डिलीवर हुए थे, तो अभी ये है कि ये मैंने दराज पे भी देखे हैं। बस आप सिंपल लिख दें फ्रेगरेंस इंसेंस करके तो आपको वो मिल जाएंगे। अभी बल्कि मेरे भी ख़त्म हुए हैं तो मैं दराज से इंशाल्लाह ताला मंगवाऊंगी या बखूर मंगवाऊंगी। तो लाइक डिफरेंट तरह की फ्रेगरेंसेस ना मिल जाती हैं, तो जिससे ये कि आपका घर बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो फ्रेगरेंस रखने के लिए मैं लेके आई थी, मैंने आपको बताया था मैंने डॉलर शॉप से लिया है, और जब इसका धुआं इसकी जालियों के अंदर से निकलता है ना, बड़ा खूबसूरत लगता है। आपने देखा होगा कि कैसे धुआं निकल रहा है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जैसे ही घर के अंदर आप एंटर हो ना, जैसे आपको अरेबिक अरेबिक टच फील होता है कि जैसे हम कभी दुबई या बाहर कहीं जाते हैं इस तरह की कंट्रीज़ में, सऊदीया में जाएं तो वहाँ पर जिस तरह की खुशबुएँ बाज़ारों में और मस्जिदों में होती हैं ना, तो आपको वैसी सी फीलिंग आती है। तो ये बड़ी मज़े की लगती हैं अरेबिक जो फ्रेगरेंसेस। बाकी मॉडर्न तरह की फ्रेगरेंसेस भी होती है, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादा स्टे करती है। ये बखूर अगर आप मतलब ये आप इंसेंस जला लें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर स्टे करती है। तो बाकी ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला और भी मंगवाऊंगी। और ये टोटल जो लुक है ना ये सारी मैंने आपको घर की दिखा दी है। अल्लाह का शुक्र है घर क्लीन भी हो गया है, नीट लग रहा है। इसके अलावा पेंट हो गया, मेरा बहुत बड़ा काम था जो ये हो गया। इसके अलावा अब घर डेकोर भी हो गया। अब रमज़ान में जितनी भी दावतें वगैरह होंगी ना, तो अच्छा लगेगा कि घर ज़रा प्रेजेंटेबल है ना, फेस्टिविटी का थोड़ा एहसास होता है और इससे बच्चे बड़ा खुश होते हैं। मेरे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको बड़ा वेट है, अच्छा जी रमज़ान आ रहा है, मामा ने घर को इतना प्यारा डेकोरेट किया है। और जैसे हम ऑफ कोर्स बर्थडेज़ वगैरह किसी भी सेलिब्रेशन में अपने घरों को सजाते हैं, तो फिर इस मौके पे क्यों नहीं। तो ऐसे ना बच्चों को भी थोड़ा एहसास होता है कि अच्छा कोई फेस्टिविटी है, कोई चीज़ है रमज़ान। और जैनब ने भी कहना शुरू कर दिया मैंने रोज़ा रखना है। फ़ातिमा भी हाँ कल हम रोज़ा रखेंगे, हालांकि मैं उसको रोज़ा नहीं रखवाऊंगी, अभी वो छोटी हैं। जैनब को मैंने रखवाना है लेकिन वीकेंड पे, स्कूल डेज़ में नहीं। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी बताइएगा, अगर अच्छी लगी होंगी तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेरी वीडियो में कोई अच्छी बातें होती हैं जैसे आप भी सीखते हैं, तो मेरी वीडियो से वो लोग भी चीज़ें सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।